Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम्मिति। प्रश्नावली 13.1। प्रश्न नंबर 1। अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हो। सम्मित का अर्थ होता है ऐसी आकृति जिसको 2 बराबर भागों में यदि तोड़ा जाए तो वो आपस में एक दूसरे को ढक दें, तो वह सम्मित आकृति कहलाती है। यदि वो आपस में नहीं ढकती हैं तो वह सम्मित आकृति नहीं कहलाएगी। जैसे कि किताब आपने देखी होगी कि उसमें यदि किताब के जो पन्ने आपस में जुड़े रहते हैं तो वो इक्वल ही रहते हैं, एकदम समान रहते हैं। एक पेज के ऊपर यदि हम दूसरा पेज लगाते हैं तो बिल्कुल समान रहते हैं। तो ये अपना एक उदाहरण हो गया। श्याम बट आपने क्लास में देखा है। खिड़की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ सम्मित होती हैं, कुछ असम्मित भी हो सकती हैं। ज्यामिति बॉक्स हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सम्मित रेखा L1 या L2 आपको सम्मित करती है? तो इसमें हम देखते हैं कि L2 दर्पण रेखा, क्योंकि इसके दोनों ओर सम्मित है। L2 आपने दिख रहा है, ऊपर मैंने भी बनाया इसमें, ये आपको ब्लू कलर से भी दिख रहा होगा कि ये आकृति बना के ऊपर उसमें हमने सम्मित रेखा डाली है जो 2 बराबर भागों में काट रही है। L2 आपके बराबर भागों में विभाजित करती है, L1 नहीं करेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सम्मित हैं या नहीं, उनकी सम्मित रेखा भी खींचिए। तो पहला दिया है लॉक में यदि मैं बीच में से लाइन खींचता हूँ तो 2 भागों में हो जाएगा ये और एक दूसरे को ढक भी लेगा, तो ये सही है, लॉक हो गया आपका। बी ग्लास, इसको भी आप 2 भागों में, तो ये भी सम्मित हो जाएगा। सी जो है वो सम्मित नहीं होगा, इसलिए वो गलत है। फिर आपका डी है आपका टेलीफोन, ये भी सम्मित है। ई है जो डी आकृति बनी हुई, इसको यदि आप तिरछे में ना करके, इसको खड़े ना करके, इसको आड़ी रेखा यदि काटेंगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएगी। इसके बाद है पंचभुज, ये भी कट जाएगा, तो ये भी सम्मित कहलाएगा। तो इसमें से लॉक, ग्लास और ये जो साइन है, इसके बाद टेलीफोन साइन और सी वाला नहीं होगा, है ना। डी टेलीफोन, ई डी की आकृति और एफ पंचभुज की आकृति, ये 5 सम्मित आकृतियां हैं और ये सी नहीं है। प्रश्न 5। नीचे दी गई आकृति में एल सम्मित रेखा है। त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सम्मित हो जाए। तो ऊपर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है उसकी दूसरी ओर हम एक आकृति सेम वैसे ही बना देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो सम्मित आकृति बन जाएगी। प्रश्न 6। आकृति में एल सम्मित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सम्मित हो जाए। तो आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें 2 त्रिभुज आपस में जुड़े हुए हैं और बीच में सम्मित रेखा आड़ी और खड़ी 2 बनी हुई है। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो दोनों आपस में जो आकृति जुड़ी हुई है वो कौन सी आकृति है। तो हम देखते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज को 2 सम्मित भागों में बांटा गया है। प्रश्नावली 13.2। प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सम्मित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी सम्मित रेखा इसमें खींची जा सकती है? तो पहली आकृति हम देखते हैं, इसको हम 4 भागों में काट सकते हैं। पहली खड़ी लाइन, फिर आड़ी, फिर इसके बाद तिरछी और फिर आपकी दाएं से बाएं। तो इस तरीके से हम 4 आकृतियों में से विभाजित कर सकते हैं। तो 4 हो गया, सेकंड में भी 4 आ जाएगा, थर्ड सी में भी 4, डी में 1 ही आएगा और ई में आपके 6 हो जाएंगे, एफ में 4, जी में नहीं होगा, 0 रहेगा, एच में भी 0 रहेगा और आई में आपके 3 भाग हो जाएंगे। तो 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
तो इसमें हमें सिर्फ रेखाएं बतानी थी कि कितने भागों में हम सममित इसकी रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इसमें हमें आकार दिया है, आकृति का खाका या रूपरेखा लिखना है और सममित रेखाओं की संख्या बतानी। जैसे पहला दिया है समबाहु त्रिभुज, ये बना हुआ है, इसमें कितनी संख्या, सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ रही है, 3। ऐसे हमें वर्ग बनाना है, फिर आयत, समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज और वृत्त। प्रश्न नंबर 3 का अब हम इसमें हल देखते हैं। वर्ग कितनी प्रकार से काटा जा रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 भाग हो गए इसके, इसलिए हम सममित रेखाओं की संख्या 4। आयत को हम कितने भागों में काट सकते हैं, 2 भागों में, तो इसकी हो जाएगी 2। समद्विबाहु त्रिभुज में 1, समचतुर्भुज में 2, वृत्त में अनंत। प्रश्न नंबर 4, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें ए केवल एक ही सममित रेखा हो, बी केवल 2 ही सममित रेखाएं हो, सी केवल 3 ही सममित रेखा हो, डी कोई सममित रेखा ना हो। प्रत्येक में आकृति की रूपरेखा बनाइए। पहला हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उसमें हमने सममित रेखा एल डाली, खींची, एल रेखा खींची हमने, तो उसमें क्या हो गया, 2 भागों में ये विभाजित हो गया, यानी सममित है, इसलिए हम लिख देंगे हाँ समद्विबाहु त्रिभुज। फिर बी में हमने क्या देखा, ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। कह रहा है ना कि केवल 2 ही सममित रेखा हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। फिर सी है आपका केवल 3 ही सममित रेखाएं हो, तो हाँ समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं हो सकती हैं। फिर आपका कोई सममित रेखा ना हो तो फिर समबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी रेखा सममित ना हो। तो इस तरीके से हम इनके आंसर आकृति बना के लिखना है। प्रश्न नंबर 5, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में अंतर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा तिरछी रहती है और क्षैतिज रेखा आपकी सीधी रहती है। एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हो। एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। एक षटभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखा हो। एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखा हो। आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममित रेखा खींचें और उसके बाद आकृति को पूरा करें। तो हम इसका हल देखते हैं कि हमने एक त्रिभुज बनाया और उसमें एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा L1 लिखी हमने उसमें। फिर दूसरी आकृति बनाई इसमें आयत की, इसमें L1 और L2 बनाई हमने। सी आकृति देखी, इसमें हमने क्या बनाया, चतुर्भुज, इसमें हमने L1। और इसके बाद डी, इसमें हमने षटभुज बनाया जिसमें कि L1 और L2 रेखा खींची। तो हमें आकृतियाँ ही बनानी थी इसमें, ठीक है। ये आकृति आपकी यहाँ दी है इसमें आपके लिए L1, L2, L3, L4, L5 और L6 तक खींचना है क्योंकि हमें 6 सममित रेखाएं खींचनी थी इसमें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रत्येक आकृति का अनुरेखन कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। तो ये जो आकृतियाँ दी हैं इन आकृतियों को आपको ऐसे कैसे बनानी है। तो यहाँ पर इसका हल देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 का आंसर, ए कोई सममित रेखा नहीं है, पहले में कोई सममित रेखा नहीं आएगी। बी आपका सममित रेखा है, तो कितनी बन सकती है इसमें, 2। एक आपकी खड़ी रेखा हो जाएगी, एक आपकी आड़ी रेखा हो जाएगी। सी में आपकी 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। डी में 2 सममित रेखाएं होंगी, एक खड़ी और एक आड़ी। तो इस तरीके से हमें इसमें सममित रेखाएं बतानी थी। प्रश्न 7, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें ए ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हों जैसा कि ए, बी क्षैतिज सममित रेखाएं हों जैसा कि बी, और सी सममित रेखाएं ना हों
जैसा कि Q। तो हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं किस किस में आएंगी, AHIMOTUVWX। क्षैतिज सममित रेखाएं आएंगी आपकी BCDEHIKOX। सममित रेखाएं नहीं है FGJNPQRSZ। प्रश्न 8, यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियाँ दी गई हैं जिनकी तह पर आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। तो आपको पहली आकृति दिखाई दे रही है और दूसरी आकृति दिखाई दे रही है जो एक किताब के पन्ने की तरह खुली हुई है। इसमें आपको क्या बताना है कि यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट दी है, मतलब मुड़ी हुई आकृति जिनकी तह पर आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींची जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहली आकृति दूसरी आकृति सेम, और फिर हमने ये इसको खोल दिया है तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे हम बुक का पेज खोलते हैं दोनों साइड खुल जाता है, ऐसा ही इसमें हो जाएगा। तो ये दो आकृति आपको बनानी है। प्रश्नावली 13.3 प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का हल देखते हैं। तो ये हमने पहली आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसमें आपकी कितनी रेखाएं बनी हुई है, 1 2 3 और 4। बी में आपकी एक ही रेखा है, सी में आपकी 2 है, डी में 2, ई में 1 और एफ में 2। संख्या रेखा सममित संख्या रेखाएं बतानी थी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए आरेखन को वर्कित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृति में दो बिंदुकित रेखाएं दो सममित रेखाओं के रूप में हों। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ये आकृति आपकी चतुर्भुज है, इसमें आपके लिए वर्ग भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद सेकंड आकृति आपकी वर्ग आकार की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। और सी आकृति, डी आकृति, ई आकृति और एफ आकृति, इस प्रकार की आकृति आपको बनानी है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्यों? तो ए को यदि हम प्रतिबिंब में देखेंगे, यानी इसको यदि हम दूसरे भाग में देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ए लिखा हुआ है। बी को हम देखेंगे तो बी भी वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें O E M N P H L T S B X के लिए प्रयास करना है और इनको देखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल कि O यदि हम दूसरे प्रतिबिंब में देखते हैं तो समान ही रहता है, E यदि हम देखते हैं तो समान नहीं रहता है, M देखते हैं समान रहता है, N समान नहीं रहता है, P समान नहीं रहता है, H समान रहता है, ऐसे I समान रहेगा। इस तरीके से हमें ये पता करना है कि समान रहेगा या नहीं रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।